प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आषाढ़ का अंतिम और जुलाई महीने का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। देवों के देव महादेव अपने भक्तों की परेशानियां दूर करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते। ऐसे में आइए जानते हैं कि जुलाई का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। भक्तों, पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। जुलाई में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 जुलाई को रात 11:11 से लेकर 8 जुलाई को रात के 12:39 तक रहेगी। प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि 8 जुलाई को होगी, इसलिए 8 जुलाई दिन मंगलवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मंगलवार होने की वजह से इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते। इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहती, संतान सुख मिलता है। इसके साथ ही दुख परेशानियों से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से प्रदोष व्रत रखने वालों के घर आंगन में हमेशा खुशियां बनी रहती है। प्रदोष व्रत के मौके पर रुद्राभिषेक करना अधिक पुण्यदायी माना जाता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहन, इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में शिव पार्वती का विधि विधान के साथ पूजन करें, उन्हें स्नान कराएं, गंगा जल से अभिषेक करें, रोली चंदन लगाएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, फूल और भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, फिर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। इसके बाद शिव पार्वती की आरती करें। पूजन के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इसके बाद पूजा का प्रसाद घर पर बांट दें। अब आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। एक बार अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया था, जिस वजह वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे 2 छोटे बच्चे मिले जो अकेले थे, जिन्हें देखकर वह काफ़ी परेशान हो गई थी। वह विचार करने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन है। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आए। कुछ समय के बाद वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि शांडिल्य ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण ने इनका राजपाट छीन लिया, अतः वे दोनों राज्य से पदच्युत हो गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ईश्वर, ऐसा कोई उपाय बताएं इससे इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने शुक्र प्रदोष व्रत का पालन भाव से किया। फिर उन दोनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्ति हुई। शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गए। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान दिया, जिससे ब्राह्मणी भी सुखी जीवन जीने लगी और भोलेनाथ की बड़ी उपासक बन गई। तो प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजन का शुभ समय। इस दिन संध्या के समय प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 7:23 से लेकर रात के 9:24 तक। आप इस अवधि में आप प्रदोष व्रत की पूजा करें, जिसकी अवधि लगभग 2 घंटे 2 मिनट की होगी। आप इस बीच में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।